महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ी घोषणा की है। राजनीति की माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। शनिवार को उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीपी सुप्रीमो ने यह ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया, जिस वक्त शरद पवार मंच से बेटी और प्रफुल्ल को आगे कर रहे थे। भतीजे अजीत पवार वहीं पर थे। पिछले महीने शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इसके बाद दनादन एनसीपी पदाधिकारियों के इस्तीफे होने लगे थे। एनसीपी ने पवार की पेशकश पर एक पैनल बनाया और उस पैनल से इस्तीफा खारिज करते हुए पद पर बने रहने की अपील की थी। अब पवार ने अपना काम सीनियर नेताओं में बांट दिया है। अजित पवार के जिम्मे महाराष्ट्र रहेगा, बाकी जगह की राजनीति सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे। शरद पवार मार्गदर्शक और संकट मोचक की भूमिका में बने रह सकते हैं। वह अब 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी मोर्चा करने के मिशन में लग सकते हैं। पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के फैसले के पीछे का लॉजिक समझाया। उन्होंने कहा कि सुप्रिया और प्रफुल्ल को कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया है ताकि चुनावी काम और राज्यसभा व लोकसभा का काम बांटा जा सके। भुजबल ने कहा उनके कंधों पर और जिम्मेदारियां लादी गई हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसा 2024 लोकसभा चुनाव के काम को हैंडल करने के लिए किया गया है। शरद पवार के ताजा फैसले पर अजीत पवार ने ट्वीट कर नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। पिछले महीने महाराष्ट्र में घटा सियासी घटनाक्रम याद कीजिए। जब शरद पवार ने इस्तीफे का दाव चला तो पूरी पार्टी दंग रह गई। उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय का फंदा अजीत पवार के गले में कसता जा रहा था। यह चर्चा थी कि अजीत पवार अपने साथ कुछ एनसीपी विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार में जा सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में नीरजा चौधरी ने लिखा कि एनसीपी के कई नेताओं ने भी शरद पवार को इसके लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो केवल अजीत पवार ही वो नेता थे जो सामने आकर बोले कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए। भतीजे का कहना था कि चाचा की सेहत और उम्र को देख उनकी पद छोड़ने की इच्छा का पार्टी को सम्मान करना चाहिए। असल बात यह थी कि पवार ने अचानक इस्तीफे का ऐलान करके सबको हतप्रभ कर दिया था। सुप्रिया सुले भी हैरान थी। फौरन शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मुनहार होने लगे। सीनियर पवार मान भी गए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया, वहाँ शरद पवार नहीं थे। अजीत पवार के साथ वाले MLAs को डर था कि कहीं उनके दरवाजे भी ईडी न पहुंच जाए। शरद पवार को नाराज करने का जोखिम भी वह नहीं ले सकते थे। शरद पवार सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और एक दाव से कई निशाने लगाने में माहिर हैं। अजित पवार को उनकी हस्ती समझा दी गई है। यह इशारा कि वह महाराष्ट्र की राजनीति का जिम्मा संभालेंगे। सुप्रिया सुले को पवार ने हाल के सालों में खुद ग्रूम किया है। सुले की राजनीति का दायरा दिल्ली तक फैला है। वह केंद्र की राजनीति में एनसीपी का प्रतिनिधित्व करती हैं। पवार ने उन्हें और प्रफुल्ल को लोकसभा चुनावों का जिम्मा सौंपा है। शरद पवार के बाद एनसीपी को कौन संभालेगा, यह बड़ा सवाल है। अब तक अजीत पवार और सुप्रिया सुले की दावेदारी थी, लेकिन हालिया फैसला बताता है कि कैसे अजीत इस रेस में पिछड़ गए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।